ठीक है, अब हम कर लेते हैं एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट कर देते हैं। क्लास 9 की जो हमारी एक्सरसाइज 5.3 है, अब हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें हमारा पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द कन्वर्स ऑफ थ्योरम 4 इज ट्रू। थ्योरम 4 का जो कन्वर्स है वो ट्रू क्यों है। थ्योरम 4 का कन्वर्स क्या था, थ्योरम 4 क्या थी हमारी पहली, कि अगर सेंटर से कोई पॉइंट आ रहा है, लाई कर रहा है एक कॉर्ड पे, तो वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। और उसका कन्वर्स क्या था, उसका कन्वर्स क्या था, अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन आ रही है तो वो क्या करेगी, कॉर्ड को बाइसेक्ट। हमें ये प्रूव करना है। यहाँ पे लिखा है ना, व्हाई डज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल से परपेंडिकुलर जा रहा है, ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल से परपेंडिकुलर जा रहा है टू द कॉर्ड, कॉर्ड पे ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, ठीक है। इसमें हमें प्रूफ क्या करना है, इसमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो हमारा ए बी है, ए एम है, वो एम बी के बराबर होगा। हमें ये प्रूफ करना है इसमें, ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। हमें देखो, अब हम सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है सबको, बढ़िया, ठीक है। तो इसमें हमें गिवन क्या है, सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, गिवन। सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारी, जो एकदम महत्वपूर्ण चीज है हमारी, गिवन लिखेंगे। गिवन में हमें क्या दे रखा है कि ये दोनों क्या है, ये क्या है, सी एम क्या है, सी एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये हमें गिवन है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड, ठीक है, कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ये हमें गिवन है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा एंगल सी एम ए होगा वो बराबर होगा एंगल सी एम बी के, 90 डिग्री का। हिंट में देखा है, हिंट दे रही है हमें, हिंट दे रही है हमें, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें प्रूफ क्या करनी है, हमें प्रूफ क्या करनी है, कॉर्ड्स बराबर होनी चाहिए, बराबर बाइसेक्ट करनी चाहिए। हम क्या करेंगे, ए एम इज इक्वल्स टू बी एम, ये हमें प्रूफ करनी है, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को, इन दोनों, कौन सा, मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, ये वाली ए सी, ए एम सी, ये वाला ए एम सी वाला ट्राइंगल, और ये वाला कौन सा वाला, ये वाला बी एम सी, इन दोनों ट्राइंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो उससे मेरा क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों साइड से हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। इसका मतलब क्या होगा कि परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, इसको, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। चलो हम प्रूफ करते हैं अभी, कैसे करेंगे। इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम सी, ठीक है, इसमें हमें क्या क्या गिवन है, देखो सबसे पहले बात तो ए सी बी सी के बराबर हो जाएगा, ए सी बी सी के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, रेडियस बाई सेंटर से सर्कल पे एक लाइन जा रही है, सेंटर से सर्कल पे एक लाइन जा रही है, तो वो तो रेडियस होता है, ठीक है। दूसरा मैं बोल सकता हूँ ए एम सी इज इक्वल्स टू एंगल बी एम सी, ईच 90। तीसरा मेरा क्या हो जाएगा, अब तुम ट्राइंगल देखो, दोनों में क्या है, सी एम एक लाइन है जो क्या है, कॉमन आ रही है, दोनों में है सी एम, तो बाई आर एच एस मैं बोल सकता हूँ कि दोनों ट्राइंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट है ना। ये राइट हैंड है, हाइपोटेन्यूज है, साइड है, आर एच एस से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, ठीक है। मेरे क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम सी, इससे बाई राइट हैंड हाइपोटेन्यूज साइड, आर एच एस, ठीक है। अब जब आर एच एस से सॉल्व हो गए, जब आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तो अब मैं क्या लिख सकता हूं कि जो मेरा क्या है, ए एम है, वो किसके बराबर हो जाएगा, बी एम के। कैसे, बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी, हेंस प्रूव्ड। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल का बेसिकली मतलब होता है सर्कल के अंदर इनबिल्ड होता है, जिसमें हमें दे रखा है कि ए बी ए सी के बराबर है। अब फोर्स है, क्योंकि उसने क्या बोल दिया यहाँ पे कि ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो साइड बराबर होंगी, कौन सी होंगी, वो उसने दे दी है कि मेरी क्या है, ए बी ए सी के बराबर है, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, सो दैट द एल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू बी सी, मतलब ये क्या है, एल्टीट्यूड ए टू बी सी, मतलब क्या है, 90 का है, पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब ये क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ द सर्कल से पास हो रहा है, हमें ये प्रूफ करना है। अभी दिख तो रहा है हमें, पर हमें ये उसको प्रूफ करके दिखाना है कि सेंटर से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक ठीक। तो पहले हमें गिवन क्या है, इसमें गिवन क्या है कि जो हमारा ए बी क्या है, ए सी के बराबर है,
ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है कि जो हमारा एल्टीट्यूड आ रहा है ए से बी सी पे, वो क्या होना चाहिए, सेंटर से पास होके आ रहा है। हमें ये प्रूफ करना है सिंपल सा, हमें सिंपल सा ये प्रूफ करना है कि जो हमारा ए बी सी जो एल्टीट्यूड आ रहा है वो ओ से पास होके आ रहा है कि आ रहा है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ठीक है। तो हम किस तरीके से करेंगे, तो हम किस तरीके से करेंगे, देखो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात क्या है, किसी भी आइसोलेस ट्राइंगल में, किसी भी आइसोलेस ट्राइंगल में अगर कोई लाइन एल्टीट्यूड आती है तो वो क्या होती है, ट्राइंगल की मीडियन भी होती है। कोई भी लाइन अगर एल्टीट्यूड आ रही है तो वो ट्राइंगल की क्या होगी, मीडियन भी होगी। जिस इन द सेंस का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि, इसका क्या मतलब है कि जो मेरा बी एम है इसके बराबर हो जाएगा एम सी के। ठीक है, अगर आपने क्या पढ़ी होगी, थ्योरम फोर्थ, थ्योरम फोर्थ अगर आपने पढ़ी होगी उसमें लिखी हुई थी, अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर आ रही है सेंटर से, ये वाली पॉइंट से ओ से, ओ से ये क्या आ रही है, इस पे परपेंडिकुलर आ रही है, तो ये क्या कर देगी, इसको बाइसेक्ट कर देगी, ये कर देगी, इसको बाइसेक्ट कर देगी। अब इसका मतलब क्या है, अब मेरे पास तो दो लाइन होगी ना भाई, एक मेरे पास ए एम हो गई, एक मेरे पास ओ एम हो गई, जो क्या आ रही है, परपेंडिकुलर आ रही है बी एम के, जो क्या आ रही है, परपेंडिकुलर आ रही है, जो क्या आ रही है, विच आर परपेंडिकुलर टू बी सी, विच आर परपेंडिकुलर टू बी सी। पर मेरे को तो सिर्फ एक ही चीज पता करनी है कि ए एम जो है वो सेंटर से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा। ए एम तो परपेंडिकुलर चलो बता दिया हमने, पर ये सेंटर से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे कि जो हमारा पॉइंट ए है, पॉइंट ओ है और पॉइंट एम है, ओ ए ओ एम जो पॉइंट है, दे आर कोलिनियर, दे आर कोलिनियर। देखो अब स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में है, तो अगर ओ एम परपेंडिकुलर है बीसी के और ए एम भी परपेंडिकुलर है बीसी के, जिसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब क्या बनता है कि हमारा जो एल्टीट्यूड ए एम है पासेस थ्रू द सेंटर पॉइंट, ये हमने कर दिया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलो हम करते हैं अब थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि मेरी दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं, मेरी दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं जिसकी लेंथ है 6 और 8 सेंटीमीटर, मतलब जैसे मैंने ये बना दिया सर्कल, मेरी ये दो कॉर्ड्स हैं। ठीक है, इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों की लेंथ दे रखी है अपोजिट साइड्स पे, दोनों की दोनों ऑफ अ सेंटर। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, अगर उसने बोल दिया रेडियस क्या है हमारा 5 सेंटीमीटर का, मान लो रेडियस हमने क्या कर दिया, ए से मैंने सेंटर पे टच कर दिया, ठीक है, और यहाँ से मैंने टच कर दिया सी पे, मेरी दो रेडियस बन गई। एक क्या बन गई, ये मेरी कितने की बन गई, 5 सेंटीमीटर की बन गई, ये वाली 5 सेंटीमीटर की होगी, दोनों रेडियस दे रखी है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड्स, दोनों कॉर्ड के बीच में जो डिस्टेंस होगी हमें वो फाइंड करनी है। दोनों कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस मतलब लेके सेंटर से लेके इस कॉर्ड को जोड़ के इस सेंटर से लेके मतलब इस पॉइंट से लेके एम पॉइंट से लेके एन पॉइंट तक की लेंथ हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमें ये चीज दे रखी है, हमें फाइंड क्या करनी है, डिस्टेंस ऑफ ए एन एम की हमें लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करनी है, अगर हम सॉल्यूशन निकालें यहाँ पे, अब हम सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले गिवन, गिवन हमें क्या दे रखी है, लेंथ ऑफ कॉर्ड्स, मतलब मेरे को दोनों कॉर्ड्स की क्या दे रखी है, लेंथ दे रखी है। ठीक है, कौन कौन सी, अगर मैं बोलूँ ए बी मेरी कॉर्ड है, इसकी लेंथ क्या है 6 सेंटीमीटर, एक मेरी बी सी कॉर्ड है, सॉरी एक मेरी कॉर्ड है सी डी, इसकी लेंथ क्या है मेरी 8 सेंटीमीटर की। ठीक है, और मेरे को क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है, मेरा कितना दे रखा है रेडियस 5 सेंटीमीटर का। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें निकालनी है लेंथ किसकी, एम एन की, एम एन की मेरे को पूरी लेंथ निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है ए ओ एम नाम का ट्राइंगल, ए ओ एम नाम का ट्राइंगल। और अगर आपने थ्योरम 4 पढ़ी होगी तो अगर उसने क्या बोला, थ्योरम 4 में अगर आपने पढ़ी होगी तो क्या बोला, अगर सेंटर से कोई पॉइंट परपेंडिकुलर जा रहा होगा, परपेंडिकुलर जा रहा होगा तो वो कॉर्ड्स को क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा, जिसका मतलब क्या होगा, ए ओ ए एम तक कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ए एम तक कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। सेम वही होगा, सी एन क्या हो जाएगा मेरा 4 सेंटीमीटर, सी एन क्या हो जाएगा मेरा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे प्रूफ करने जाएंगे। सबसे पहले प्रूफ में क्या लेता हूं मैं, इन ट्राइंगल ए एम ओ, अगर तुम ए एम ओ वाला ट्राइंगल
लोगे एएमओ वाला ट्राइंगल, वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है, कुछ इस तरीके से बना हुआ है एएमओ वाला ट्राइंगल। अगर आप ध्यान से देखो तो इस तरीके से हमारा 90 कहाँ पे आ रहा है, एम पे आ रहा है, ए और ओ, ठीक है। ए ओ मेरा कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और जो मेरा ए एम है वो कितना दे रखा है हमें 3 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है ओ एम। अगर मैं इस ट्राइंगल से ओ एम और इस वाले ट्राइंगल से एनओ निकाल के दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगी, एम और एन की पूरी लेंथ निकल जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, हम कैसे निकालेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या लगता है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम का स्क्वायर प्लस एम ओ का स्क्वायर, व्हाट इट, 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस एम ओ का स्क्वायर, ठीक। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 9 एम ओ का स्क्वायर। 25 माइनस 9 कितना होता है 16, तो एम ओ स्क्वायर कितना आ गया मेरा 16। पर हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एम ओ, ओनली एम ओ, नॉट एम ओ स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगा, स्क्वायर जैसे यहाँ से हटाऊंगा तो ये किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, तो मेरा क्या निकल जाएगा एम ओ। अब 16 किसका स्क्वायर होता है, 16 किसका स्क्वायर होता है, 16 होता है 4 का स्क्वायर। तो एम ओ की लेंथ कितनी आ गई मेरी 4 सेंटीमीटर, एम ओ की लेंथ कितनी आ गई मेरी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसी तरीके से मैं क्या निकालूंगा, अगर मैंने बोल दिया कि इन ट्राइंगल सी एन ओ, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, सेम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, सी ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी एन स्क्वायर प्लस में ओ एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर, ये स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगी मेरी ये वाली। अब इसमें क्या दे रखा है, मेरा सी एन स्क्वायर दे रखा है, 5 का स्क्वायर दे रखा है, प्लस में सी एन का कितना है 4 का स्क्वायर दे रखा है, प्लस इज इक्वल्स टू में प्लस में ओ एन स्क्वायर दे रखा है, नहीं दे रखा, ये हमें निकालना है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा वही सेम 25 माइनस 16 इज इक्वल्स टू ओ एन स्क्वायर। तो अगर 25 में से 6 16 गया तो कितना आ गया मेरा 9। अब मेरा क्या है ओ एन स्क्वायर है, मेरे को तो चाहिए था सिर्फ ओ एन, तो मैं क्या करूँगा स्क्वायर हटा के यहाँ डाल दूंगा, रूट में 9 इज इक्वल्स टू ओ एन, तो किसका स्क्वायर होता है 3 का, ओ एन इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, अब मैंने क्या बोला था, मेरे को फाइंड क्या करना है कि लेंथ ऑफ एम एन की मेरे को लेंथ फाइंड करनी थी, वो किस तरीके से करूंगा, अगर मैंने बोल दिया कि मैं कर दूं एम ओ प्लस ओ एन तो मेरा आ जाएगा एम एन। अगर मैं ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ कर दूंगा तो ये पूरे की लेंथ आ जाएगी, ओ एम कितना आया था 4, ठीक है, एम ओ कितना आया था मेरा 4, और ओ एन मेरे को कितना दिया था यहाँ पे इस वाले पार्ट में 3, ठीक है, ये मेरे 4, ये मेरे को कितना रखा है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मेरा क्या आ जाएगा एम एन आएगा। अब दोनों को प्लस करूंगा, 4 प्लस 3 कितना होता है मेरा 7 सेंटीमीटर, तो मेरी पूरी लेंथ कितनी हो गई एम एन की 7 सेंटीमीटर, मतलब पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितनी है हमारी 7 सेंटीमीटर, जो हमें प्रूफ करनी थी, ठीक है। यहाँ पे हो गया मेरा